नमस्कार दोस्तों। आज की दुनिया फास्ट फॉरवर्डिंग दुनिया है जो सबसे ज़्यादा सड़क के साथ जुड़ा हुआ है। दुनिया में सबसे ज़्यादा सड़क दुर्घटनाओं और उसके कारण होने वाली मौतों वाले देशों की सूची में सबसे ऊपर हमारा देश का नाम आता है। भारत के मेट्रो शहरों में सभी सड़क दुर्घटनाओं का 78% हिस्सा होता है। व्यवस्था की गति को रफ्तार देती सड़कें देश के विकास एजेंडे में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सड़कें उत्पादकों को बाजार, श्रमिकों को नौकरियों से और छात्रों को स्कूलों से तथा बीमारियों को अस्पताल से जोड़ती है। हालांकि सड़कें विकास में केवल तभी योगदान दे सकती है जब वे यात्रियों के लिए सुरक्षित हो। बीते वर्ष विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह के दौरान एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जिसके अनुसार वैश्विक स्तर पर सड़क दुर्घटनाओं में प्रतिवर्ष 1.35 मिलियन से अधिक मौतें होती है और ये आंकड़ा 50 मिलियन से अधिक लोगों को गंभीर शारीरिक चोटें आती है। आज हम भारतवर्ष के पूर्वोत्तर राज्य में से सबसे अहम और सबसे खास असम राज्य में हो रहे सड़क हादसा का कारण जानने और निवारण का सड़क बनाने की कोशिश करेंगे। तो आइए ये खोज शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि सड़क हादसा क्यों और कैसे होता है। सड़क दुर्घटनाओं के कुछ प्रमुख कारण ज्यादा रफ्तार से गाड़ी चलाना, लापरवाही से गाड़ी चलाना, यातायात नियमों का उल्लंघन करना, संकेतों का ध्यान न देना, कान, शराब पीकर गाड़ी चलाना, हेलमेट न पहनना, सीट बेल्ट न लगाना, खतरनाक तरीके से ओवरटेकिंग करना तथा रेल पासिंग गेट पर खुला होना आदि हैं। इसके साथ ही इनमें कुछ सरकारी कमियां भी हैं, जैसे कानून प्रवर्तन की समस्या। भारत के कानून प्रवर्तन तंत्र में कहीं न कहीं कमी विद्यमान है। कानून प्रवर्तन के लिए जिम्मेदार राज्य सरकारें हैं, इसकी ओर उदासीन बने हुए हैं। यातायात नियमों का उल्लंघन। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक देश भर में होने वाली कुल सड़क दुर्घटनाओं में 76% दुर्घटनाएं ओवर स्पीडिंग और गलत साइड पर गाड़ी चलाने जैसे यातायात नियमों के उल्लंघन के कारण ही होती है। ट्रैफिक इंजीनियरिंग। सड़क दुर्घटनाओं में दोपहिया वाहनों और पैदल चलने वालों की हिस्सेदारी सबसे अधिक है, किंतु इसके बावजूद सड़क यातायात इंजीनियरिंग और नियोजित के दौरान इस विषय पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। आपातकालीन चिकित्सकीय सुविधाओं का अभाव। देश के अधिकांश राजमार्गों में दुर्घटना स्थल पर प्राथमिक चिकित्सा और पीड़ित को अस्पताल तक ले जाने के लिए परिवहन की अव्यवस्था देखी जाती है। निगरानी में कमी। आंकड़े बताते हैं कि देश में दोपहिया वाहनों पर दुर्घटना के शिकार होने वाले 72% लोग हेलमेट नहीं पहनते हैं। वाह भाई वाह। जबकि 4 पहिया वाहनों का सीट बेल्ट का प्रयोग नहीं करता है। गुणवत्तापूर्ण ड्राइविंग स्किलों की कमी। वर्ष 2016 के आंकड़ों के अनुसार सड़क दुर्घटनाओं के कारण होने वाले 80% मौतों के लिए वाहन का चालक प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार था। अब आइए असम के हादसों का लेखा जोखा आपके सामने रखते हैं। असम का डेटा बताने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं, नया है कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मत कमेंट में जरूर बताएं। डीजीपी जीपी सिंह ने कहा है कि असम में सड़क दुर्घटना में होने वाली मौतों में काफी कमी दर्ज की गई है। के आंकड़ों के अनुसार राज्य में पिछले साल के इसी महीने की तुलना में नवंबर में मौतों में 30.48% की गिरावट देखी गई है। ये हालांकि अच्छी खबर आई है। इसके अलावा जनवरी से नवंबर तक असम में पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 14.28% गिरावट देखी गई है। 2022 के रिपोर्ट के अनुसार नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश, जिसमें 9.63% के बाद असम में रफ्तार के कहर से मरने वालों की संख्या 8.52%। सीमा का बात की जाए तो 15 से 25, 35 से 45% पुरुष और 14% महिलाएं शामिल है। असम का मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा है कि 2023 की तुलना में 2024 में सड़क हादसा में भारी गिरावट दर्ज हुई। संसद में हुए बहस में नितिन गडकरी और गौरव गोगोई आमने सामने आए। रोड एक्सीडेंट्स के मामले में आपके उत्तर में विवरण है कि असम में लगभग 27,000 एक्सीडेंट्स हुए हैं और ज्यादातर एक्सीडेंट्स उसी चीज के कारण हुआ जिसमें आपने अपने खुद का उदाहरण दिया कि ट्रक ओवरलोड होके आते हैं,
बड़ी स्पीड में जाते हैं। और रात के समय जब फॉग, और विशेष रूप से अब जो फॉगी कंडीशंस होते हैं शीतकालीन समय में, वो रात के या सुबह के 1 बजे 4 बजे जब जाते हैं, आपकी मंत्रालय क्या कर सकते हैं इस संदर्भ में? क्या अलग अलग जगह पर लॉ एंड ऑर्डर कॉन्करेंट है क्या, लेकिन क्या आप सीसीटीवी कैमरा लगा सकते हैं ताकि जानकारी पुलिस तक पहुंचे, डेटा आपके पास रहे और जानकारी पुलिस तक पहुंचे, ताकि जो भी ट्रक ओवर स्पीड कर रहा हो उसको हम पहले ही रोक ले? क्या इस प्रकार की कोई सकारात्मक सोच? और सर, एक और कारण मेरे क्षेत्र में ये है, और आपको भी लोकसभा क्षेत्र में वो कितने साल हो गए, कितने कॉन्ट्रैक्टर चेंज हो गए, लेकिन वो NH-37 हमारा संपूर्ण नहीं है, बहुत खराब वहाँ पे डिजाइन है, जिसके कारण ट्रक्स और ये लाइटिंग के कारण बहुत ही वहाँ पे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। तो जोरहाट में क्या आप डेडलाइन, क्या आपकी मंत्रालय अभी कोई डेडलाइन दे पाएंगे कि वहाँ का हाईवे का काम कब संपूर्ण हो जाएगा? मुझे दिक्कत ये है कि रोड पर ट्रक खड़ा करते हैं हमारे NH के ऊपर। मैं बोलता हूँ उसके ऊपर कार्रवाई करो, तो कार्रवाई करने का अधिकार लॉ एंड ऑर्डर राज्य सरकार का होता है। अभी हमने इससे तंग आकर एक नया टेक्नोलॉजी करके नियम लगाया कि अब ऑटोमेटिक एक्सल जो है उसमें वेट मैनेजमेंट सिस्टम हमने तैयार किया है, और ट्रक के ऊपर लिख के आएगा कि वजन कितना डाला हुआ है, ताकि आप इतने लोगों पर, मैं बोल नहीं सकता आपको इसमें क्या क्या होता है, तो इसलिए मुझे लगता है कि ये भी होगा। और जोरहाट जांजी, ये आपका विषय है, मैं भी इसकी 10-12 मीटिंग ले चुका हूँ, चीफ मिनिस्टर भी परसों आए, वो भी कह रहे थे अब लगभग फरवरी 2025 तक ये काम पूरा होगा। और अब नया कॉन्ट्रैक्टर ने दिया है और अब काम गति से चल रहा है, पर फरवरी 2025 को वो पूरा होगा। और ये जो कैमरे हैं ये हमने लगाए हैं, और अभी हमने किया है कि हमारे पास खाली जगह पड़ी है, तो हमने एक हम सफर करके योजना चालू की है, जहाँ पेट्रोल डीजल गैस स्टेशन होगा और वहीं बाजू में एक छोटा रेस्टोरेंट ढाबा भी होगा, और कम से कम 10 ट्रक और 15-20 कार का पार्किंग होगा, और वो छोटे जगह पर एक वॉशरूम, टॉयलेट्स भी होंगे, और उसमें ट्रक वगैरह अंदर जाके जाएंगे। जो रोड पर पार्किंग करते हैं ये एक प्रॉब्लम। दूसरा प्रॉब्लम हाई स्पीड, ये प्रॉब्लम नहीं है, वो है हाई स्पीड नहीं करना चाहिए, उसमें दो मत है, पर प्रॉब्लम लेन डिसिप्लिन का है। और लेन डिसिप्लिन में ये इधर से उधर ट्रक वाला लेन बदलता है और स्कूटर वाले उसके अंदर घुसते हैं, तो वो नीचे में गाड़ी है और स्कूटर वाले उसमें जाते हैं। तो लेन डिसिप्लिन का पालन करना, इसके लिए अभी कुछ जगह कैमरे शहरों में लगे हैं, फाइन भी लगने लगे हैं बहुत। मुझे भी फाइन लगा, 2 बार भरना पड़ा मेरे कार को मुंबई में। तो ये अभी वो कैमरा में आता है, अब लोग उसकी भी तकरार कर रहे हैं। मन में ह्यूमन बिहेवियर जब तक नहीं बदलेगा, अब पूरे फिल्म स्टार अमिताभ बच्चन हर साल अभी कार्यक्रम है, सबकी मदद कर रहे हैं, क्रिकेटर की मदद ले रहे, सेलिब्रिटीज को ले रहे, स्कूल में कार्यक्रम कर रहे हैं। मैं आपको आह्वान करता हूं कि आपके एरिया में स्कूल के बड़े बड़े कार्यक्रम करिए, हमारे डिपार्टमेंट आपको सहयोग करेगा, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, यूनिवर्सिटीज, ताकि हम रूल्स ऑफ द रोड के बारे में हम लोग उसका पालन करेंगे, वायोलेशन नहीं करेंगे। अब मेरे सामने एक रेड सिग्नल लगने के बाद गाड़ी घुस जाती बीच में, वो आई और दूसरे ने डैश मार, मैंने आंखों से देखा। इतनी जल्दी क्यों करते हो, रेड सिग्नल लगा तो रुक जाओ। मैं ये छोटी छोटी बातें जो है ये आपके सबके सोसाइटी के ऑल स्टेक होल्डर्स के सहयोग के बिना नहीं होगा। मैं आपको एक बात बताता हूँ, विदेश जाते हैं, मैं चॉकलेट खाता हूँ तो मैं नेचुरली वो अपने जेब में रखता हूँ, और हिंदुस्तान में खिड़की से फेंक देते हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि हमें बदलना पड़ेगा, और छोटे बच्चों के लिए कोर्सेस लगा है, कैंपेन चल रही है। वैसे आप लोग भी आपके कॉन्स्टिट्यूशन में इसकी मदद करिए। बस बॉडी कोड, ये एक मेरे से गलती हुई। हर बार ये हाथोड़ा लेके रोड पर खड़े होकर बस बॉडी बनाते थे, और मैं जब उनको एक्सटेंशन देता था। हमारे समृद्धि महामार्ग पर एक प्राइवेट बस पूरी तरह एक्सीडेंट हो गया, जल गई, और 45 लोग जल के मर गए। जब यह बात देखी तो मुझे लगा कि ये तो अपनी गलती है। अब हमने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का बस कोड 24 से लागू कर दिया है। इसके बाद हिंदुस्तान में हर बस ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के सेफ्टी के माध्यम से होगी। और जब बस में अगर एक्सीडेंट होगा तो इतनी बड़ी कांच होगी और बाजू में वो प्लास्टिक की हथौड़ी होगी, उसको खोद के वो बाहर निकल सकेंगे, ताकि हमने अभी जो हमारी लोग हैं उनके जीवन के साथ खिलवाड़ किसी भी हालत में नहीं करना, ये हमने निश्चित किया। सावधान रहे, सचेत रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार।